गिरफ्तार करे ईडी। बीजेपी सांसद ने ईडी निदेशक को लिखा पत्र। बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो का खुलासा, स्वास्थ्य विभाग में बड़ा झोल। ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रही बीजेपी। पुरुलिया से बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने ईडी निदेशक को पत्र लिखा है कि ममता बनर्जी को जल्द गिरफ्तार करे ईडी। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। ममता बनर्जी की गिरफ्तारी इसलिए ज्योतिर्मय सिंह महतो मांग रहे हैं क्योंकि आपको बता दें, उनका बड़ा खुलासा यह है कि स्वास्थ्य विभाग में बड़ा घोटाला हुआ है। केवल आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ही नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल के यहां पर स्वास्थ्य विभाग का वो हवाला देते नजर आए हैं। बता दें आपको, डॉक्टर बिटिया के साथ जो जघन्य अपराध हुआ, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है। सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया है 1 और हफ्ते का। और बता दें आपको, सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने बड़ी दलील दी है कि ममता बनर्जी ने जांच के साथ छेड़छाड़ किया है। संदीप घोष को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। यह तक कहा गया कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुआ है। हत्या जिस वक्त हुई है उस वक्त को नोट नहीं किया गया, उसके टाइम को बढ़ाया गया। दर्शकों, ये तमाम सवाल है। ममता बनर्जी आज कटघरे में खड़ी हैं, लेकिन ज्योतिर्मय सिंह महतो का आप ये पत्र देख पा रहे होंगे। उन्होंने ईडी निदेशक को एक पत्र लिख दिया है, साफ चिट्ठी लिख दी है। पश्चिम बंगाल में व्यापक भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, लगातार सत्ता का दुरुपयोग। इसलिए उन्होंने साफ कह दिया, ममता बनर्जी को गिरफ्तार करे ईडी। और ईडी को भी एक कहीं ना कहीं एक समझ लीजिए इशारा है कि ईडी इसमें जल्द ही हस्तक्षेप करे। बता दें आपको, ये पूरा मामला सीबीआई देख रही है और ईडी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी चीजें देख रही है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ गड़बड़ी हुई है, इसके साथ वित्तीय लेन देन में जो विभागों में बड़ा घोटाला पाया गया है, उसको लेकर ईडी लगातार गहनता से जांच कर रही है। लेकिन अब ईडी को लिखे पत्र में ज्योतिर्मय सिंह महतो साफ कह रहे हैं कि आप और इंटरवीन कीजिए, और जरूरत है इसको जांच करने की, इसको ध्यान से देखने की। और देखिए, तमाम सवाल इसलिए हैं क्योंकि बीते दिन ममता बनर्जी के एक नेता ने अपनी त्याग पत्र दे दिया, ये कहते हुए कि ममता बनर्जी आज वो ममता नहीं है जो वो पहले थी। ममता निर्ममता हो गई है, निर्मोही हो गई है। और यही वजह है कि बार बार जवाहर सरकार के इस्तीफे के बाद ममता बनर्जी उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये क्या, शत्रुघ्न सिन्हा क्या कह रहे हैं? शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है ममता बहुत ज्यादा उनमें माया है, मोह है, ममता है। और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर आज टारगेट किया जा रहा है। मैं सीबीआई को दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन मुख्यमंत्री को टारगेट करना ठीक है, सीबीआई अपना काम करे। लेकिन ये क्या हो रहा है? शत्रुघ्न सिन्हा ने एक और अजीबोगरीब बयान दिया है। शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं, वैसे तो प्रधानमंत्री मणिपुर पर पार्लियामेंट के हमले पर क्यों नहीं इस्तीफा देते हैं, और पश्चिम बंगाल में क्यों ऐसे कर रहे हैं? बीजेपी तमाम बातें जानबूझकर घेरने की कोशिश कर रही है। शत्रुघ्न सिन्हा तो राहुल गांधी की भी तारीफ कर रहे हैं। विदेशों में जो गए, जो बकवास करके राहुल गांधी आए हैं, जहर घोल कर आए हैं, भारत के खिलाफ बोल कर आए हैं। मैं चाहूंगी आप सबसे पहले शत्रुघ्न सिन्हा का बयान सुनिए, फिर आपको बताऊंगी कि ज्योतिर्मय सिंह महतो ने अपने पत्र में ईडी को क्या लिखा है। जो हुआ है, घटना घटी है, बहुत ही जघन्य है, हीनियस क्राइम है, बहुत ही शर्मने, इतना पूरे सोसाइटी को, सबको शर्मिंदा करने वाली बात है। इस तरह से हमारी डॉक्टर लेडी के साथ इस तरह से ऐसा अपराध, जो वाकई इस मामले में तो माननीय प्रधानमंत्री ने सही कहा था, हालांकि उन्होंने किसी और कंटेक्स्ट में कहा था कि अक्षम्य है, ये माफी के लायक नहीं है। ऐसी घटना घटी है। और मुझे उस लड़की के, डॉक्टर परिवार के, और डॉक्टर परिवार में जो है उस लेडी के, हमारे परिवार की डॉक्टर बेटी जिसके साथ इतना अन्याय हुआ, जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, ऐसा उसके पूरे परिवार के साथ हमारी पूरी संवेदना है। मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि ये किसी घर में अगर ऐसा हो तो उस पे क्या गुजरेगी या क्या गुजरती होगी। तो मैं तो इस मामले में बहुत बैलेंस नहीं, बल्कि बहुत सोच समझकर बात करता हूं। और मैं मन की बात नहीं करता हूं, मैं दिल की बात कर रहा हूं। और दिल की बात यह है कि ये जो है बहुत ज्यादती हुई है। और मैं पूरे उस परिवार के साथ, डॉक्टर महिला जो है, डॉक्टर बेटी जो है, उसके परिवार के साथ पूरी संवेदना है, पूरा हमारे प्रेयर्स हैं, हमारी प्रार्थना है। और ये कामना भी है कि ऐसा कभी ना हो, किसी परिवार के साथ ना हो, किसी बेटी के साथ ना हो। लेकिन अब इस बात को, जो मामला अभी कोर्ट में नहीं, सर्वोच्च अदालत में, यानी कोर्ट में तो है ही, पर सर्वोच्च कोर्ट में, सर्वोच्च अदालत में, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है, और साथ साथ सीबीआई इसकी जांच पड़ताल कर रहा है।
तो क्या इस पे आज के दिन इस जघन्य अपराध के बारे में जो घटना घटी है, क्या इसके बारे में हमारा कुछ और कहना उचित होगा? नहीं। लेकिन ममता जी का जहां तक सवाल है, मैं कहना चाहूंगा, मैं इस मामले में किसी भी मुख्यमंत्री के लिए कहना चाहूंगा कि अगर ऐसी कोई घटना घटी है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दर्दनाक है, लेकिन उस घटना के लिए आप किसी भी मुख्यमंत्री को तो जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते ना। मुख्यमंत्री ने थोड़ी कहा, मुख्यमंत्री ने कोई आदेश थोड़ी दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि वो मिनिस्टर हैं उसी डिपार्टमेंट की, उस डिपार्टमेंट ही मिनिस्टर, उन्होंने एक्शन लिया। एक्शन ना लिया होता, बहुतों ने देखा कि बंगाल की पुलिस, हमारी कुछ बातें कुछ लोगों को अच्छी लग रही हूं और बहुत लोगों को शायद अच्छी ना भी लग रही हूं, लेकिन बंगाल की पुलिस ने जो एक्शन लिया, शायद अभी तक कईयों की नजरों में सीबीआई भी वो एक्शन नहीं ले सकी है। आज भी सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते का और टाइम दिया है कि और चलिए 1 हफ्ता बाद, और अगली बार मामला थोड़ा और गहरा हो जाएगा और संगीन हो जाएगा। अब ऐसा मैं सीबीआई को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं इस वक्त मैं ये कह रहा हूं कि जो बंगाल पुलिस ने, और सीबीआई में भी तो पुलिस के लोग ही होते हैं, तो सीबीआई ज्यादातर, तो सीबीआई ने जो किया है वहां पे, उससे ज्यादा हमारे बंगाल पुलिस ने किया। तो एक्शन तो लिया। मैं किसी घटना घटने के बाद, या पुलिस का रोल तो कभी कोई कांड होता है उसके बाद शुरू होता है ना, पहले तो सिर्फ उनका डिटेरेंट होता है, चेतावनी होती है कि हाँ आप ऐसा करेंगे तो कानून के तौर पे अपराध माना जाएगा। लेकिन ये जब हुआ है तो अब इसके लिए आप जिम्मेदार, अगर हम आप वाकई जिम्मेदार ठहराते हैं माननीय ममता बनर्जी जी को, जो इतनी बढ़िया लेडी हैं, इतनी सशक्त हैं, उन्होंने संघर्ष किया है जीवन में, इतना लोगों ने देखा उनके संघर्ष और सादगी देखी है, वो इतनी आयरन लेडी हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत ममतामयी हैं, उसका उदाहरण है। उन्होंने बंगाल में जो योजनाएं लागू की हैं, लोग देश में उनकी नकल कर रहा है और करना चाहिए। ये लक्ष्मी भंडार जो किया है, हर घर में औरतों को, स्त्रियों को सम्मान के तौर पे या मजबूत करने के लिए जो पैसे का उन्होंने 1000, 1200, 1500 लड़कियों की शादी पे, लड़कियों की पढ़ाई लिखाई के लिए, आप जरा वहां जाके पूछिए, देखिए। ऐसे ही नहीं है कि 3 बार लगातार ममता जी आ रही हैं, किस तरह से आ रहे हैं, कितने शक्तिशाली होके आ रहे हैं, कितने अच्छे से आ रही, लोगों में इतना लोकप्रिय होके आ रही। तो ऐसे ममता जी के बारे में कहना कि इस्तीफा दो, भाई मैं विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि अगर यही पैरामीटर है, यही पैमाना है, तब तो माननीय प्रधानमंत्री को कितनी जगह से इस्तीफा देना पड़ेगा। लोग तो फिर उनकी मांग करेंगे कि भाई आपने पार्लियामेंट में जब अटैक हुआ तब आपने कुछ नहीं किया, आपने मणिपुर में इतना बड़ा, आज भी मणिपुर जल रहा है, आप एक्शन लेना दूर की बात है, इस्तीफा देना दूर की बात है, आप तो वहां अभी तक गए भी नहीं। आप कठुआ के बारे में कोई आपसे पूछे, कानपुर के लड़कियों के बारे में कोई आपसे पूछे, कोई आपसे हाथरस के बारे में पूछे, जितनी सारी घटनाएं घटी हैं देश में, हमने तो कभी प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग नहीं की। तो देखिए यहाँ पर साफ तौर पर शत्रुघ्न सिन्हा का बयान आपने सुना। ममता बनर्जी को बिल्कुल बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं ममता बनर्जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लगातार हम सब ने मिलकर बीजेपी को रोक दिया, इसी वजह से बीजेपी में बौखलाहट है। और आजकल मेडिकल कॉलेज में कह रहे हैं कि जो बिटिया के साथ हुआ वो मैं अनुभव कर पा रहा हूं। अरे तो लेकिन अनुभव कर पा रहे शत्रुघ्न सिन्हा जी, तो आज शत्रुघ्न सिन्हा को इतने क्यों मजबूर हुए कि वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने कोई गलत काम नहीं किया है? ममता बनर्जी गलत है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, सीबीआई को जांच के लिए समय दिया गया, अतिरिक्त समय, और कह रहे हैं ममता बनर्जी की कोई गलती नहीं है, लगातार इस मामले की जांच चल ही रही है तो चलने दीजिए। ममता बनर्जी को उन्होंने साफ ये कह दिया है कि ममता बनर्जी किसी तरीके से यहां पर घोटालेबाज नहीं है। जबकि ममता बनर्जी ने विनीत गोयल के साथ क्या बातचीत की, आज पूरी जनता जानना चाहती है। आखिर क्यों पोस्टमार्टम उसी हॉस्पिटल में कराया गया, ये बात जनता जानना चाहती है। और आखिर क्यों पुलिस डीसीपी वहां पहुंच करके पीड़िता के परिवार को खरीदने की कोशिश कर रहे थे, पैसे देने की बात कर रहे थे, ये तमाम बातें संबित पात्रा ने खोला था और खुलासा किया था गिरिराज सिंह ने, बीजेपी के तमाम नेताओं ने, कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। गौरव भाटिया ने भी कहा ममता बनर्जी ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया है, यही वजह है कि ममता की सारी टीमें वहां पहुंचकर पीड़िता के परिवार को डराने धमकाने की कोशिश करती है। और ये सब बातों से मद्देनजर राज्यपाल ने भी ममता बनर्जी को लेकर स्ट्रिक्ट एक्शन दिखाई दिया था उनकी बातों में। बता दें आपको, ज्योतिर्मय सिंह महतो ने साफ लिखा है लोगों को न्याय मिलना चाहिए।
मैंने प्रवर्तन निदेशालय को पत्र लिखकर आजकर मेडिकल कॉलेज के स्वास्थ्य घोटाले की गहन जांच करने और सीएम ममता बनर्जी की गिरफ्तारी का अनुरोध किया है। सीएम के वजह से साफ पता चल रहा है उन्होंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। ऐसे में लोगों को न्याय मिलना चाहिए। सबूतों से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। दर्शकों, ये आपने सुना, जवाहर सरकार ने भी इस्तीफा दे दिया, कहा कि ये वो ममता नहीं है और मैंने इसलिए इस्तीफा दे दिया, भ्रष्टाचार है, सरकार को निपटना चाहिए। तमाम बातें आज ममता बनर्जी के विरोध में हैं और यही वजह है कि कांग्रेस भले दिखाए ना, कांग्रेस भी उनके अगेंस्ट है। और आज पश्चिम बंगाल में वहां की महिलाएं न्याय मांग रही हैं कि हमारी बेटी के साथ जो हुआ उसके लिए न्याय दे ममता बनर्जी। आज लोगों को न्याय करने में जो देरी हो रही है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि न्याय नहीं हो रहा है तो वो सड़कों पर बैठे उसको ममता बनर्जी पुलिस से पिटवा रही है। ये तो हाल है पश्चिम बंगाल का। लेकिन मैं चाहूंगी आपकी राय, कि आपको भी लगता है कि ममता बनर्जी को ईडी निदेशक गिरफ्तार यहां पर करे और ईडी के द्वारा यह काम किया जाना चाहिए? जरूर हमें कमेंट में अपनी राय साझा कीजिएगा। शुक्रिया आपका।